एक सूत्र मैंने आपसे कहा जीवन ऊर्जा है और ऊर्जा के दो आयाम हैं अस्तित्व और अनस्तित्व। और फिर दूसरे सूत्र में कहा कि अस्तित्व के भी दो आयाम हैं अचेतन और चेतन। सातवें सूत्र में चेतन के भी आयाम हैं स्वचेतन सेल्फ कॉन्शियस और स्वचेतन सेल्फ अनकॉन्शियस। ऐसी चेतना जिसे पता है अपने होने का और ऐसी चेतना जिसे पता नहीं है अपने होने का। जीवन को यदि हम एक विराट वृक्ष की तरह समझें तो जीवन ऊर्जा एक ही वृक्ष है। फिर दो शाखाएं टूट जाती हैं। अस्तित्व को हमने छोड़ दिया, उसकी बात नहीं की क्योंकि उसका योग से कोई संबंध नहीं है। फिर अस्तित्व की शाखा भी दो हिस्सों में टूट जाती है, चेतन और अचेतन। अचेतन की चर्चा भी हमने चर्चा के बाहर छोड़ दी क्योंकि उससे भी योग का कोई संबंध नहीं है। फिर चेतन की शाखा भी दो हिस्सों में टूट जाती है, स्वचेतन और स्वचेतन। सातवें सूत्र में इस भेद को समझने की कोशिश सबसे ज्यादा उपयोगी है। अब तक जो मैंने कहा है वह आज का सातवां सूत्र आपसे कहूं उसके समझने के लिए भूमिका थी। सातवें सूत्र से योग की साधना प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए इस सूत्र को ठीक से समझ लेना उपयोगी है। पौधे हैं, पक्षी हैं, पशु है, वे सब चेतन हैं, लेकिन स्वयं की चेतना उन्हें नहीं है। चेतन है फिर भी अचेतन है। जीवन है, चेतना है, लेकिन स्वयं के होने का बोध नहीं है। आदमी है वह भी वैसे ही है जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, पौधे हैं, लेकिन उसे स्वयं के होने का बोध है। उसकी चेतना में एक नया आयाम और जुड़ जाता है और वह स्वचेतन भी है। उसे यह भी पता है कि मैं चेतन हूँ। अकेला चेतन होना काफी नहीं है मनुष्य होने के लिए। मनुष्य होने की यह भी शर्त है कि मुझे यह भी पता है कि मैं चेतन हूँ। इतना ही फर्क मनुष्य और पशु में है। पशु भी चेतन है लेकिन स्वयं बोध नहीं है उसे कि मैं चेतन हूँ। अगर आप स्मरण करेंगे अतीत का तो आप ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष या 4 वर्ष की उम्र तक की याद कर पाएंगे। उसके बाद अंधेरा छा जाएगा। 4 वर्ष के जब आप थे उसके पीछे फिर अंधेरा छा जाता है। 4 वर्ष की उम्र तक आप थे तो जरूर, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि स्वचेतन नहीं थे। इसलिए छोटे बच्चे और पशुओं में एक सी सरलता दिखाई पड़ती है, तनाव भी नहीं है। छोटे बच्चे और पक्षियों और पौधे में एक सी सहजता दिखाई पड़ती है। 4 वर्ष शायद हमें भी बोध नहीं था कि हम हैं। फिर रोज रात 8 घंटे सिर्फ बेहोशी में चले जाते हैं। अगर एक आदमी 60 साल जिए तो 20 साल सोता है। 20 साल जिंदगी के सिर्फ बेहोशी में ही होते हैं। वहां भी आप चेतन नहीं होते हैं। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि कितनी बार सो चुके हैं आप, लेकिन आप बता सकते हैं कि नींद किस भांति आती है, कब आती है और क्या है? नहीं बता सकते। जब तक जागते रहते हैं रात में तब तक तो नींद आई नहीं होती, और जब नींद आ गई है तब आप बेहोश हो गए होते हैं। नींद आपके बेहोशी में ही पाती है। सुबह जब नींद जाती है तब तक आप बेहोश होते हैं। जब चली जाती है तब होश आता है। इसलिए तो आप कहते हैं कि रात में 8 घंटे सोया। इसका यह मतलब नहीं होता कि आपके पता है कि आप 8 घंटे सोए। इसका कुल इतना मतलब होता है कि आपके रात जागने से आखिरी क्षण और सुबह जागने के आखिरी क्षण में 8 घंटे का फासला है, गैप है। उससे आप हिसाब रखते हैं, अन्यथा नींद में आप पशुओं पौधों के जगत में वापस चले गए। शेष दिन में जब आपको लगता है कि आप होश से भरे हुए हैं तब भी आप होश से भरे हुए कभी कभी होते हैं। रास्ते पर किसी दिन खड़े हो जाएं और राह चलते लोगों को देखें तो आपको ऐसा लगेगा उसमें से बहुत से लोग नींद में चले जा रहे हैं।
कोई किसी से बातें कर रहा है, उससे जो कि साथ है ही नहीं। कोई हाथ हिला रहा है, कोई होठ हिला रहा है। वे किससे बातें कर रहे हैं? वे किसी सपने में हैं, जागे हैं। साथ तो कोई दिखाई नहीं पड़ता। यह चर्चा किससे चल रही है? अगर अपने प्रति भी ख्याल रखेंगे तो आप पाएंगे कि जब आप जागे होते हैं तब भी पूरे समय होश में नहीं होते। होश कभी कभी ही आता है। जैसे कोई आपकी छाती पर एकदम से छुरा रख दे तो उस क्षण में आप में सेल्फ अवेयरनेस होती है। उस क्षण में आप होश से भर जाते हैं, अन्यथा नहीं। एक दो तीन उदाहरण से समझने की कोशिश करें। ये दोनों मकानों की छतें हैं। इन दोनों मकानों की छत पर 1 फुट चौड़ी लकड़ी की पट्टी रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि चल के पार कर जाएं तो आप में से शायद ही कोई चलने को राजी होगा। उसी पट्टी को हम जमीन पर रख दें और आपसे कहें कि इसको चल के पार हो जाएं, आप बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां सभी पार हो जाएंगे और शायद ही कोई गिरे। पट्टी वही है, आप भी वही हैं। दो छतों के ऊपर रख दी है, आप चलने से इनकार क्यों कर रहे हैं? और जमीन पर इतने लोग चले और एक भी नहीं गिरा तो अभी भी गिरने की संभावना कहाँ है? लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? कठिनाई बहुत दूसरी है। कठिनाई यह है कि जमीन पर चलते वक्त होश में होने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेहोश चल सकते हैं, लेकिन उतनी बड़ी छत पार करने में होश रखना पड़ेगा। होश तो अपने पास नहीं है, इसलिए बेहोशी में अगर गिर गए तो जान गई। जमीन पर बेहोशी में गिरे भी तो कोई जान जाने वाली नहीं है। खतरे के क्षण में कभी कभी होश होता है, बाकी और तो हम सोए होते हैं। जब मौत निकट होती है तो होश होता है। ऐसे हम होश में नहीं होते। इसलिए हम अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते, क्योंकि आदतें बदलें तो होश लाना पड़ता है। पुरानी आदतें बेहोशी से चल जाती हैं। एक आदमी को देखें, वह किस भांति सिगरेट खीसे से निकलता है, मुंह से लगाता है, माचिस जलाता है। अगर गौर से देखें तो पाएंगे वह बिल्कुल बेहोश नींद में ही काम कर रहा है। कब उसने सिगरेट निकाल ली है, कब उसने माचिस जला ली है, कब उसने धुआं निकालना शुरू कर दिया है। अगर दुनिया बहुत होश से भरी हो तो इतने नासमझ आदमी खोजने बहुत मुश्किल होंगे जो धुएं को भीतर करने और बाहर करने का काम घंटों करते हों। सिर्फ धुएं को बाहर और भीतर करने के काम को घंटों करने वाले आदमी खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और किसी से आप कहेंगे तो वह कहेगा, मैं कोई पागल तो नहीं हूं जो धुएं को बाहर और भीतर खींचूं। न केवल धुएं को बाहर और भीतर किया जा रहा है, सारी दुनिया चिल्लाती है, समझती है कि नुकसान है, उम्र कम होगी, बीमारी होगी, बेहोश, कान कुछ सुनते ही नहीं। अमेरिका ने पीछे तय किया कि हर सिगरेट के पैकेट पर लाल स्याही में बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए, दिस इज हार्मफुल टू हेल्थ, यह हानिकर है स्वास्थ्य के लिए। सिगरेट के दुकानदारों ने, मालिकों ने, फैक्ट्री के बनाने वालों ने बड़ा शोरगुल मचाया कि हमें करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। जब मैंने यह सब पढ़ा तो मैंने कहा कि इन सिगरेट बनाने वालों को पता नहीं है कि लोग इतने बेहोश हैं कि लाल स्याही से लिखा हुआ कितने दिन तक पढ़ेंगे। और यही हुआ। 6 महीने तक सिगरेट की बिक्री कम हुई, 6 महीने के बाद फिर उतनी की उतनी हो गई। और वह लाल स्याही से लिखा हुआ है पैकेट पर, मगर पढ़ने वाला तो मौजूद होना चाहिए। एक दो दफा पढ़ लिया, फिर सो गए। वह सिगरेट की पैकेट आती है, उसमें सब लिखा है, कोई पढ़ता ही नहीं है उसको। सिगरेट की बिक्री फिर अपनी जगह आ गई। क्या लाल स्याही से किसी चीज पर लिखा हो कि यह जहर है, पीना खतरनाक है, होशपूर्वक आदमी कोई पिएगा? मुश्किल है। सब चीजों पर साफ है कि जहर क्या है। सब चीजों का साफ है कि बुरा क्या है।
कितनी दफा आपने तय किया है कि अब क्रोध नहीं करेंगे? कितने दफे तय किया है, कितने दफे पूरा हुआ? एक भी बार पूरा नहीं हुआ, क्योंकि फिर दोबारा तय करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं एक घर में मेहमान था। उस घर के बूढ़े ने मुझसे कहा कि मैंने ब्रह्मचर्य का 3 बार व्रत लिया है। मैं बहुत हैरान हुआ ब्रह्मचर्य पर, और व्रत 3 बार लिया कैसे होगा। मैंने उनसे पूछा कि फिर चौथी क्यों नहीं लिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, 3 बार लेकर मैंने अनुभव किया कि यह पूरा नहीं हो सकता है, इसलिए चौथी बार नहीं लिया। ऐसा नहीं कि तीसरी बार पूरा हो गया। रोज आप क्रोध करते हैं, रोज कसम खाते हैं, फिर कल क्या होता है? जब क्रोध आता है तब कसम का भी पता नहीं होता, क्योंकि आपको ही पता नहीं होता कि आप कहाँ हैं। जिसने कसम खाई थी वह सोया हुआ है। सांझ को एक आदमी निर्णय करके सोता है कि मुझे 4 बजे उठना है, कुछ भी हो जाए अब कल से उठना ही है। वही आदमी 4 बजे बिस्तर में करवट लेकर अलार्म बजता रहता है, कहता है छोड़ो भी, कल देखेंगे। मैंने 4 बजे उठने की पक्की कसम खाई थी, लेकिन जिसने कसम खाई थी वह सोया हुआ है। सुबह 7 बजे फिर कसम खाई खा लेंगे, कल 4 बजे फिर धोखा होगा। जिंदगी भर ऐसे ही नींद में बीतते हैं। अगर हम अपने कृत्यों को देखें तो हम यह न कह सकेंगे कि हमने किए, क्योंकि अगर हमने किए होते तो इनमें से बहुत से तो किए ही नहीं जा सकते थे। दुनिया भर की अदालतों को पता है कि सैकड़ों अपराधियों ने अदालतों में यह कहा है कि हमने यह खून नहीं किया, हमने यह चोरी नहीं की, लेकिन मजिस्ट्रेट झूठा मानता है, अदालत झूठा मानती है कि गवाह हैं, प्रमाण हैं, चोरी हुई है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि वे अपराधी झूठ नहीं कह रहे हैं। जब उन्होंने चोरी की तब वह होश में नहीं थे। जब उन्होंने हत्या की तब वे होश में नहीं थे। होशपूर्वक हत्या करना बहुत मुश्किल है। होशपूर्वक चोरी करना बहुत मुश्किल है। मेरी दृष्टि में और योग की दृष्टि में पुण्य मैं उसे कहता हूं जिसे करने की अनिवार्य शर्त बेहोशी है। पाप का मतलब है ऐसा काम जिसे बिना बेहोश हुए नहीं किया जा सकता है। बेहोश होंगे तो ही कर सकते हैं। अनिवार्य शर्त है बेहोशी होना। इसलिए जब हम कहते हैं किसी आदमी से कि उस आदमी से कि उस आदमी का काम पशुओं जैसा है, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि पशु ऐसे काम करते हैं। आदमी जैसे काम कोई पुरुष नहीं करते। नहीं, लेकिन पशुओं जैसे का मतलब बहुत दूसरा है। उसका मतलब यह है कि जिस भांति पशु सेल्फ अनकॉन्शियस हैं, जैसे उन्हें स्वयं का पता नहीं, ऐसे ही आदमी को भी स्वयं का पता नहीं है। यह काम पशुओं जैसा इस अर्थ में है, अन्यथा न किसी कुत्ते ने हिटलर जैसा काम किया और न किसी सांप ने चंगेज खां का काम किया है। नहीं किसी पुरुष ने ऐसी बुराइयां की हैं जैसी आदमी नाम के पशु ने की है कि मानसिक तल पर यह आदमी सबको भूलकर यह काम कर रहा है, बेहोश हो या होश में नहीं है। इसलिए छोटे बच्चों को, 7 साल के नीचे तक के बच्चों को अदालत अपराधी मानकर दंड देने के लिए राजी नहीं होती, क्योंकि हम मानते हैं कि बच्चे को अभी होश नहीं आया। लेकिन 70 साल के बूढ़े को आ जाता है, इसकी अदालत पक्की गारंटी दे सकती है। 70 साल के बूढ़े को भी नहीं आ जाता, हम मान के चलते हैं कि आ गया है, क्योंकि हम 70 साल के बूढ़े आदमी के भी कृत्य देखें तो पता चलेगा, नींद में चलते हैं, बेहोशी में चलते हैं। 70 साल की जिंदगी में अगर कोई आदमी 7 मिनट के होश से भर जाता हो तो काफी बड़ी मात्रा है। 7 मिनट भी। अगर किसी आदमी के 70 साल की जिंदगी में कॉन्शसनेस के कुछ क्षण हों तो यह पर्याप्त है उस आदमी को महावीर, बुद्ध और कृष्ण बनाने के लिए। लेकिन इतने क्षण भी नहीं होते। हम जिए जाते हैं बेहोश।
लेकिन मैंने कहा कि आदमी शुरू ही उस दिन होता है जिस दिन सेल्फ कॉन्शियसनेस स्वचेतना शुरू होती है। तो हम सिर्फ आदमी होने की संभावना है, आदमी नहीं। सिर्फ आदमी होने का अवसर है, आदमी नहीं। हम सिर्फ बीज रूप से संभव हैं कि हम स्वचेतन हो सकते हैं, लेकिन हो नहीं गए। इसलिए हमारी कठिनाई रही सदा कि बुद्ध या महावीर जैसा आदमी हो तो हम उनको आदमी कैसे कहें, हम उनको भगवान कहते हैं। भगवान का कुल कारण इतना है कि हम अपने को आदमी कहते हैं, जो कि हम आदमी ठीक अर्थों में नहीं हैं। तो अब उनको हम कहाँ रखें? अगर आदमी कहें तो हमारे साथ रखना पड़े। हम एक नई कैटेगरी खोजते हैं, भगवान की। अच्छा यह होता है कि उनको हम आदमी कहें और अपने को सभयुमन उपादमी कहें। अभी आदमी होने की तरफ हैं, अभी आदमी हो नहीं गए। यही उचित है, यही सही है। लेकिन हमारी जिंदगी में भी कभी कभी एकाध क्षणों को हम चेतन हो जाते हैं। वे क्षण ही हमारी जिंदगी के आनंद के क्षण हैं, क्योंकि वे क्षण ही हमें हमारे स्वरूप की एक झलक, एक बिजली कौंध जाती है, जैसे ऐसी झलक दिखा जाते हैं। योग चेतना को इन दो हिस्सों में बांटता है, स्वचेतन और स्वचेतन। जो अचेतन हैं स्व की दृष्टि से, वे तो स्वचेतन हैं ही। हम जिन्हें कि स्वचेतन होना चाहिए, हम बहुत हिस्सों में पशुओं के साथ हैं, बहुत हिस्सों में पौधों के साथ है, बहुत हिस्सों में पशुओं के साथ हैं। थोड़ा सा हिस्सा हमारा आदमी हुआ है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा। जैसे कि बर्फ के एक टुकड़े को हम पानी में डाल दें तो जरा सा हिस्सा बाहर निकला रहता है, 10वां हिस्सा, और 9 हिस्से नीचे डूबे रहते हैं। हम ऐसे ही हैं। हमारे 9 हिस्से तो नीचे डूबे हैं, अंधेरे में एक हिस्सा थोड़ा सा सतह के ऊपर आकर आदमी हुआ है। इसलिए आदमी की बेचैनी बहुत ज्यादा है, पशु बेचैन नहीं हैं। कोई पशु आत्मघात नहीं करता, सुसाइड नहीं करता। जिस दिन कोई पशु सुसाइड कर ले, उस दिन समझ लेना कि बहुत दिन तक वह पशु पशु नहीं रहेगा। उसने आदमी होना शुरू कर दिया। कोई पशु आत्महत्या नहीं करता। इतनी चिंता ही पैदा नहीं होती कि आत्महत्या की जा सके। कोई पशु हंसता नहीं, आदमी को छोड़कर। अगर रास्ते पर भैंस हंसती हुई मिल जाए तो आप फिर दोबारा उस रास्ते पर नहीं निकलेंगे। कोई पशु हंसता नहीं, बात क्या है? कोई पशु इतना दुखी नहीं है कि हंस के अपने दुख को भुलाए। हंसी दुख का भुलाने की व्यवस्था है। इसलिए दुनिया में जितना दुख बढ़ता जाता है, उतना हमें मनोरंजन के साधन खोजने पड़ते हैं। सिनेमा है, टेलीविजन है, रेडियो है, नाच है, गीत है, और वे सब चुक जाते हैं और आदमी कहता है और नया लाओ, क्योंकि अब वे बहुत ऊब गए हैं। इस समय सारी दुनिया की 50% ताकत मनुष्य को मनोरंजन के साधन देने में लग रही है। और इस वक्त जो आदमी को मनोरंजन दे पाता है, वही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे अभिनेता, उनके महत्वपूर्ण होने का और कोई कारण नहीं है। वह आपको थोड़ी देर तक मनोरंजन दे पाते हैं। इतने दुखी हैं आप, कोई आपका थोड़ा सा मनोरंजन दे पाए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कोई पशु हंसता नहीं, क्योंकि पशु इतना दुहक में नहीं है कि हंसी की जरूरत हो। हंसी जो है वह सेफ्टी वाल्व है। जैसे कि कोई भी भाप का यंत्र हो तो सेफ्टी वाल्व लगाना होता है कि भाप ज्यादा हो जाए तो वाल्व टूट जाए और भाप बाहर निकल जाए, अन्यथा सबकी जान खतरे में हो जाएगी। तो हंसी जो है आदमी का सेफ्टी वाल्व है। जब भीतर बहुत तकलीफ इकट्ठी हो जाए तो उसके रिलीफ के लिए, उससे मुक्त होने के लिए हंसी है। इसलिए कोई पशु हंसता नहीं है, क्योंकि इसका तनाव, इतनी एंजाइटी, इतनी चिंता नहीं है।
अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। यदि आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।